नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिवहरी शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ने 9 वर्ष विक्रम संवत 2081 एवं प्रारंभ चैत्री नवरात्र स्वागत आनंद आश्रम बरेली में जलते हुए दीपक से किया। प्रथम देवी शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय माँ चंद्रघंटा, चतुर्थी माँ कुष्मांडा, पंचम अष्टमा स्कंदमाता, सप्तमी कात्यायनी, कालरात्रि, अष्टमी महागौरी, नवमी सिद्धात्री माता की पूजा अर्चना, हवन पूजन व्रत घरों में और मंदिरों में प्रारंभ किए गए। आज से ही वातावरण हवन सुगंधित भजन भक्ति में हो गया है। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, सनातन धर्म का 9 वर्ष नई खुशियां एवं दुर्गा भक्ति के साथ प्रारंभ हो गया है। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की ओर से सभी देश भक्तों को व महंतों पुजारियों को विक्रम 9 संवत वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई दी और बताया कि वैज्ञानिक धर्म के अनुसार 9 वर्ष दुर्गा नवरात्रि हर वर्ष की भांति यह वर्ष प्रारंभ हुआ है। प्राणियों में प्रकृति की एक नई चमक उत्पन्न हुई है। पेड़ों पर नए पत्ते फूल खिले हैं। किसानों की नई फसल गेहूं, सरसों आदि खेतों से तैयार हो रही है। व्यापारियों के भी नए खातों का लेखा जोखा नई तरीके से प्रारंभ हो रहे हैं और रामलला शुक्ल नवमी है। हम सभी भारतवासी सौभाग्यशाली हैं। हम सभी प्राणियों एवं लोगों का जीवन विक्रम संवत वर्ष में प्रवेश हो रहा है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। हाँ मैडम, बताइए क्या कार्यक्रम है आज का, क्या नाम है आपका, बताइए क्या कार्यक्रम रखा आपने। मेरा नाम बिंदु सक्सेना है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से। आज हम यहाँ बरेली के आनंद आश्रम में इकट्ठे हुए हैं क्योंकि कल से हमारा देखा जाए तो 9 वर्ष स्टार्ट हो रहा है। अगर अंग्रेजी भाषा में कहें तो हम जनवरी से हैप्पी न्यू ईयर करते हैं, जबकि सनातन धर्म के अनुसार कल से जब हमारी 9 दुर्गा स्टार्ट होती है तो 9 संवत शुरू होता है। तो हम अपने सनातन धर्म प्रेमियों को ये संदेश देना चाहते हैं, अपने देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारा 9 वर्ष शुरू होता है, हिंदू 9 वर्ष का जो कैलेंडर शुरू होता है वो कल से शुरू होता है। और इसलिए हम सनातन धर्मी अपने सनातन धर्म को अपनाते हुए और इसे आगे बढ़ाते हुए अपना जो ये 9 वर्ष है वो 9 दुर्गा से स्थापित करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी ये शिक्षा दें कि हमारा 9 वर्ष कहाँ से और कब शुरू होता है। इसी सिलसिले में आज हमने अपने संस्था के तरफ से यहाँ आनंद आश्रम में आके दीप प्रज्वलित करके, दीप दान करके इस वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं और मंगलमय कामना करते हुए समस्त देशवासियों के लिए संस्था की तरफ से ये कामना करते हैं कि प्रत्येक देशवासी का हर दिन हर पल मंगलमय हो और ऐसी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं हम अपनी संस्था की तरफ से। ये दीप जलाने का क्या कार्यक्रम है, ये कुछ बताइए। दीप जलाने का हमारा ये प्रयोजन है कि दीप से हम अपने जीवन को जोड़ते हैं। जिस तरह ये दीप जलता है, हम चाहते हैं हर एक मनुष्य के जीवन में इसी दीप की तरह प्रकाशमान हो, क्योंकि कहते हैं दीपक जलाने से अंधेरा मिटता है। तो अगर हर प्रत्येक प्राणी के दीप में जीवन में इस तरह का उजाला फैलेगा तो शायद उसके जीवन का अंधेरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम आज इस 9 संवत पे दीप जलाकर ये भी संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीरता हुआ रोशनी देता है। देवी पूजन का क्या महत्व है इस नवरात्रि में? देवी पूजन का ये महत्व है कि जिस तरह बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, उसी तरह महिषामर्दिनी माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करा था और अपने 9 रूपों में आके अलग अलग रूपों में शैलपुत्री, चंद्रघंटा, स्कंद माता, महागौरी और कालरात्रि, इन सब रूपों में अपने अलग अलग रूपों में आके हम प्राणियों को, हम समस्त ब्रह्मांडवासियों को एक चेतना दी थी, एक नया संचार दिया था, ऊर्जा का संचार कराया। अयोध्या में रामचंद्र जी का कल जन्मदिन है, उस विषय पे क्या कहेंगी कुछ? अयोध्या में जो रामलला है उनका जन्म रामनवमी को होता है। तो रामनवमी जो है बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है और उस दिन हम छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं, उनको तिलक करते हैं,
उनके अपने घर में आके उनका चरण धोते हैं और उनके माथे पे रोली चंदन और अक्षत का टीका लगाते हैं। उन्हें जो है भोग अर्पण करते हैं और वही हलवे चने का भोग हम माता को अर्पण करते हैं। उसी से हम जो है रामचंद्र जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, उसको नवमी के रूप में लेके और अपने सनातन धर्म को आगे मनाते हैं। रामचंद्र जी के बारे में कुछ बताइए। रामचंद्र जी के उनके जन्म के बारे में बताइए, जो 12 बजे नवमी को हुआ, उस विषय में कुछ बता दीजिए। रामचंद्र जी का जन्म कहते हैं कि दिन के 12 बजे हुआ था, इसलिए वो सूर्यवंश के हैं। और कृष्ण जी का जन्म रात के 12 बजे हुआ था, इसलिए वो चंद्रवंशी हैं। तो रामनवमी, अब जो खुद हमारे इष्ट देव हैं, हम उनके बारे में क्या कहें, बस हम यही कहेंगे कि हर इंसान रामलला की तरह बने। अपने जिस तरह उन्होंने अपने पिताजी के वचनों को पूरा करने के लिए पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया, अगर हम उनके राह पे चल के अपने जीवन को धन्य करें, तब हम सच्चे सनातन धर्मी कहलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।